This is me Punish Kumar Timre, and in today's class of artificial intelligence, we have to go for the topic knowledge representation using frames. So, in order to represent the knowledge in artificial intelligence, we have total four techniques. First technique is a logical representation. Second one is a semantic network representation. Third technique is frame representation, and fourth technique is production rules. So in earlier classes, how to represent the knowledge by logical representation, semantic network representation, and production rules we have already discussed. And in today's class, we have to go for the knowledge representation by using frames. So whenever we are representing the knowledge with the help of frame, at that time, this representation is more structured as compared to the previous techniques is concerned. Frames are generally organized into hierarchies or networks of frames. Lower level frames can inherit the information from the upper level frames in the network. तो जनरली जब नेटवर्क फॉर्म में फ्रेम्स के थ्रू नॉलेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एट दैट टाइम कुछ फ्रेम्स को हम क्लास फ्रेम बनाएंगे और कुछ फ्रेम्स को हम सब क्लास फ्रेम बनाएंगे. तो जितने भी सब क्लासेस रहेंगे वो अपने सुपर क्लासेस के थ्रू इंफॉर्मेशन को इनहेरिट कर सकते हैं. एंड जनरली ये इनहेरिटेंस मैकेनिज्म जब हम दिखाएंगे तो एट दैट टाइम nodes are connected using the links, and these links will be generally in the form of relations. और relations जो हो सकते हैं वो अलग अलग टाइप के रहेंगे. पहला जो relation रहेगा that will be a subclass. Then second relation will be of kind each a. तो each a particularly connects a particular instance of a class frame. थर्ड तरह का हमारा रिलेशनशिप जो हो सकता है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ. एंड फोर्थ टाइप का जो हमारा रिलेशनशिप रहेंगी दैट विल बी द प्रॉपर्टी लिंक. तो इंग्लिश में जनरली फ्रेम्स के थ्रू अगर हम नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो नॉलेज को रिप्रेजेंट करते वक्त फ्रेम्स को इन द फॉर्म ऑफ नोट्स रिप्रेजेंट करेंगे और मल्टीपल फ्रेम्स के बीच में हम यहाँ पे इस तरह के रिलेशनशिप्स दिखा सकते हैं. नाउ a frame may have any number of slots needed for describing the objects. एग्जाम्पल है फैकल्टी नेम में हैव नेम एज एड्रेस क्वालिफिकेशन. जनरली इनको हम स्लॉट नेम्स बोलेंगे. तो फ्रेम्स के थ्रू नॉलेज रिप्रेजेंट करते वक्त मल्टीपल स्लॉट्स हम बनाएंगे और स्लॉट्स में हम वहाँ वैल्यू डालेंगे. तो जब कभी भी किसी फ्रेम की बात करेंगे तो उस फ्रेम में बेसिकली दो एलिमेंट्स रहेंगे. पहला एलिमेंट रहेगा हमारा स्लॉट और सेकंड एलिमेंट जो रहेगा विच इज कॉल्ड एज ए फैसेट. अब स्लॉट क्या होगा? तो ये स्लॉट में कंटेन वन और मोर फैसेट्स विच आर जनरली कॉल्ड एज फिलर्स विच में टेक्स मेनी फॉर्म सच एज. कभी वहाँ पे वैल्यू हो सकता है, कभी डिफॉल्ट वैल्यू हो सकता है, कभी रेंज हो सकता है, कभी डेमॉन्स हो सकता है या फिर कुछ अदर इंफॉर्मेशन हो सकती है. देन नाउ वी हैव टू गो फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ फ्रेम. तो ईच फ्रेम रिप्रेजेंट आइदर अ क्लास और इंस्टेंस. जनरली इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते वक्त इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लास भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ इंस्टेंस भी हो सकती है. अगर किसी क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला इंफॉर्मेशन अगर है तो रिगार्डिंग दैट वी हैव टू फॉर्मुलेट अ क्लास फ्रेम. और इंस्टेंस के लिए जो हम फ्रेम बनाएंगे दैट विल बी द इंस्टेंस फ्रेम. A class frame represents a general concept, whereas instance frame represent a specific occurrence of the class instance. अगर जनरलाइज इंफॉर्मेशन अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो जनरली वो क्लास फ्रेम के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे. बट पर्टिकुलर इंस्टेंसेस को रिप्रेजेंट अगर हमें करना रहेगा तो एट दैट टाइम वी हैव टू गो फॉर द इंस्टेंस फ्रेम. Class frame generally have default values which can be redefined at lower levels. If class frame has actual value facets, then descendant frames cannot modify the value. Now we have to understand the features of frame representation. Frames can support values more naturally than the semantic networks. जनरली अगर हम फ्रेम्स की बात करेंगे तो फ्रेम्स एक नेचुरल वे होता है इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का. क्यों? क्योंकि फ्रेम्स के थ्रू नॉलेज रिप्रेजेंट करते वक्त कहीं ना कहीं हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं. Frames can be easily implemented using object-oriented programming technique. तो जनरली फ्रेम्स के थ्रू नॉलेज रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका ये होता है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैकेनिज्म फॉलो करते हुए इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं. Daemons allow for arbitrary functions to be embedded in a representation, but a price is paid in terms of efficiency, generality, and modularity.
Inheritance can be easily controlled. Why? Because we are using the entire object oriented mechanism. Now here we have to understand the example of one frame. So here we have one frame. This frame is representing the information regarding one book. So we have slots and various filters. The slots are title, branch, author, edition, year and page. एंड उनसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने फिल्टर्स में यहाँ पे एंटर करके रखा है. जैसे टाइटल बोला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्रांच बोला तो कंप्यूटर साइंस. इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वन बुक इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेम. Now we have to understand the frame network with one example. So here we have one frame, and this frame is generally representing the information regarding the hotel room, and that's why frame का title जो है that is what a hotel room. अब होटल रूम इज अ सुपर क्लास. होटल रूम नाम के हमारा जो फ्रेम है, इस फ्रेम का सुपर क्लास जो है दैट इज व्हाट अ रूम क्लास. तो कहीं ना कहीं एक रूम नाम का भी फ्रेम होगा और उसका सब क्लास जो होगा वो दैट विल बी द होटल रूम. देन वी हैव अनदर स्लॉट्स लोकेशन एंड कंटेंट्स. तो लोकेशन में हमने यहाँ पे होटल रखा है और कंटेंट्स में होटल चेयर, होटल फोन एंड होटल बेड. तो अभी हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन जो आ रही दैट इज इन द फॉर्म ऑफ चेयर, फोन एंड बेड. एंड दैट्स वाई अभी आगे चल के ओनली द हेल्प ऑफ सिंगल फ्रेम हम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो मल्टीपल इंफॉर्मेशन अगर हमारे पास है तो वो मल्टीपल इंफॉर्मेशन इस फ्रेम के साथ किस तरीके से रिलेटेड है वो सारा का सारा हम रिलेशन के थ्रू या नेटवर्क के थ्रू हम दिखाएंगे. एंड दैट्स व्हाई नाउ वी हैव टू गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रेम नेटवर्क. तो वेरी फर्स्ट अभी यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट फ्रेम है होटल चेयर. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं होटल रूम नाम के फ्रेम में ये एक इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करके रखा था दैट इज होटल चेयर. एंड नाउ इसी फ्रेम के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना है. दैट्स वाई होटल चेयर नाम का फ्रेम बनेगा और इनके बीच में हम यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाएंगे. अब होटल चेयर के भीतर क्या होगा? तो होटल चेयर इस पर्टिकुलर फ्रेम की अगर हम बात करेंगे तो दिस इज व्हाट वंस अगेन सब क्लास. एंड सब क्लास ऑफ विच फ्रेम? सब क्लास ऑफ फ्रेम इज ए चेयर. तो यहाँ पे चेयर नाम का कोई क्लास होगा, सुपर क्लास होगा इस पर्टिकुलर फ्रेम का. और बाद में हमने स्लॉट्स रखे हाइट, लेग्स, यूज एंड उनसे करस्पॉन्डिंग वैल्यूज डाल के रखी. नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट फ्रेम फोन. यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम है होटल फोन. तो होटल फोन इज रिलेटेड टू द होटल रूम एंड दैट्स व्हाई देयर इज a network formation. Then we have next frame that is a hotel bed. Then वी हैव नेक्स्ट फ्रेम दैट इज ए टाइटल मैट्रेस. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि होटल बेड नाम के फ्रेम के भीतर मैट्रेस नाम का हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखा है. तो फिर इसके डिटेल स्पेसिफिकेशन अगर हमें देना है तो इन दिस वे वी हैव टू फॉर्मुलेट द फ्रेम नेटवर्क. तो जनरली फ्रेम्स के थ्रू अगर हमें नॉलेज को रिप्रेजेंट करना है तो सारा का सारा नॉलेज सिंगल फ्रेम के थ्रू रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है. तो फॉर दैट वी हैव टू गो फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वेरियस फ्रेम्स. और ढेर सारे फ्रेम्स जब हम बनाएंगे तो फ्रेम्स बनाते हैं उनमें से कुछ फ्रेम्स क्लास फ्रेम्स रहेंगे, कुछ फ्रेम्स इंस्टेंस फ्रेम्स रहेंगे और ये फ्रेम्स एक दूसरे के साथ जिस हिसाब से कनेक्टेड रहेंगे उनका एक फ्रेम नेटवर्क भी हमारे पास रहेगा, जो कि हमने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा है. Now we have to understand the advantages of frame representation. The first advantage is the frame knowledge representation makes the programmer easier by grouping the related data. एक्चुअली क्लासेस और ऑब्जेक्ट का मैकेनिज्म हम यहाँ पे यूज करते हैं एंड दैट्स वाई अगर कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर है तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का ग्रुप बना के उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड इन दिस नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्कीम. Second, the frame representation is comparably flexible and used by many applications in artificial intelligence. Third advantage is it is very easy to add slots for new attributes and relations. अगर हमारे एट्रीब्यूट्स बढ़ते हैं या फिर हम नई नई रिलेशनशिप्स अगर ऐड करना चाहते हैं तो बाय सिंपल एडिशन ऑफ स्लॉट्स ये सारी चीज़ें हम आसानी से यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है. एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इजी टू ऐड द स्लॉट्स फॉर न्यू एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस. It is easy to include default data and to search for the missing values whenever we are going for the frame representation. Frame representation is easy to understand and visualize. So all these are the advantages of frame representation. Now we have to go for the disadvantages of frame representation. Very first disadvantage is that inference mechanism cannot be smoothly proceeded by frame representation. अगर हमें inference mechanism apply करना है तो to draw the inferences through frame it is a very difficult task.
सेकंड, फ्रेम रिप्रेजेंटेशन हैज मच जनरलाइज अप्रोच। जनरल बात अगर हम करते हैं फ्रेम रिप्रेजेंटेशन की, तो फ्रेम रिप्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन को काफ़ी जनरलाइज तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे रीजनिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेम रिप्रेजेंटेशन। तो दिस वॉज all about what exactly frame is and how does we can represent the information with the help of frame representation in artificial intelligence. Thank you.